नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद आप लोगों को और हमको भी कुचामन सिटी में आगमन करना हुआ। आप लोगों की भावनाएं पिछले कई साल पहले जब हम रेवाड़ी की ओर जा रहे थे तब आपके निवेदन हुए थे, और वह 2017 की बात है। तब का निवेदन आज आपके लिए पूर्णता को प्राप्त हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दर पर जो भी कोई सच्चे मन से भावना करता है उसकी भावना अवश्य कभी ना कभी पूरी होती है। आप लोगों ने आज प्रवेश तो करा लिया मुनि महाराज का। अब आगे आप लोगों की कुछ भावनाएं और दिखाई दे रही हैं, और वह भावनाएं अगर सच्चे मन से होंगी तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो भावनाएं भी पूरी करना। यह तीर्थंकरों की परंपरा श्रवणों के माध्यम से इस पंचम काल में आज प्रवाहित हो रही है, और उन श्रवणों में सबसे ज़्यादा आज वर्तमान में अच्छे श्रवणों को दीक्षित करने वाले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव की ये महती कृपा है, जिनके माध्यम से आज श्रवण धर्म इस धरती पर दिखाई दे रहा है। ऐसे आचार्य गुरुदेव के माध्यम से ही हमें लगता है कि ये राजस्थान पवित्र हुआ है। और इस राजस्थान में जब अजमेर में आचार्य गुरुदेव ने दीक्षा धारण की थी, तभी से इस राजस्थान में धर्म का प्रवाह कई गुना बढ़ गया था। यह सब आसपास का ही स्थान है, चाहे कुचामन हो, चाहे अजमेर हो, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे जयपुर हो। यहाँ से आचार्य महाराज की यात्रा प्रारंभ हुई थी,
और इधर से ही निकलते निकलते वह आगे बढ़े थे, लेकिन वह जितना आगे बढ़ते गए वो आगे ही बढ़ते गए, वो फिर लौट करके नहीं आए। यह आचार्य महाराज की जीवन की एक बड़ी विशेषता रही, लेकिन फिर भी उनके शिष्यों का भ्रमण सर्वत्र होता रहा है और उसी के माध्यम से हम आज श्रमण धर्म को जगह जगह पर देख पा रहे हैं और जगह जगह पर हम धर्म क्या होता है यह समझ पा रहे हैं। धर्म को हम केवल बाहर की वस्तु न माने, धर्म हमारे भीतरी भावों से चलता है और धर्म की परिभाषा इतनी है, जो धर्म को धारण करे वही धर्मात्मा है। धर्म धारण करने की चीज है। हम ज़्यादातर उदाहरण देते हैं, धारण नहीं करते हैं। हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया और हम सबकी जय भी लगाते हैं, लेकिन हम धर्म को धारण नहीं करते हैं। खास तौर से राजस्थानी कल्चर में ज़्यादा दिखाई देता है कि लोग जय जयकार तो बहुत करते हैं, लेकिन धर्म को धारण नहीं करते। धर्म को धारण करने का भाव हमारी श्रद्धा से, आस्था से प्रारंभ होता है और उस भाव में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट भाव होता है कि हम अहिंसा को, दया को, करुणा को अपने चित्त में धारण करें। भगवान ऋषभदेव से यह परंपरा तीर्थंकरों की चली आई है और इस परंपरा में निरंतर दया धर्म का, करुणा का, अहिंसा का प्रवाह बना रहा है। हमारे भावों में जब अहिंसा होती है तभी हमें किसी के प्रति करुणा उत्पन्न होती है, किसी के प्रति दया उत्पन्न होती है। जब हमारे भावों में अहिंसा होती है तभी हम इस दुनिया को सही ढंग से समझ पाते हैं और इस दुनिया में रहकर के भी हमारे अंदर धर्म का भाव तभी आता है जब हम थोड़ा सा भीतर से दया से भींगे हुए हों। आज रास्ते में विहार करते हुए हमें एक ऐसी छोटी सी स्कूल भी मिली जो कहना चाहिए मूक बधिर बच्चों की स्कूल थी। आप लोग इस संसार में रहते हुए अगर संसार के अंदर जो पुण्य और पाप है उसका फल देखना चाहते हैं तो आपको अपनी जागृत बुद्धि से सब कुछ दिखाई दे सकता है। जो चीज हमारे भीतर घटित होती है वही हमारे बाहर रिफ्लेक्ट होती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें कमियां दिखती हैं या अच्छाइयां दिखती हैं उसके पीछे एक अनुमान हमें लगाना चाहिए कि ये कमियां या अच्छाइयां कहां से आ रही हैं। आप लोग पुण्य और पाप इसकी चर्चा तो करते हैं, लेकिन पुण्य और पाप के उदाहरण हमें इस संसार में हमेशा दिखाई देते रहते हैं। अगर हम अपनी आंखों से उसे देखने की कोशिश करें तो हमें सब दिखाई देता है। आप विचार करो, मनुष्य का जीवन मिला और मनुष्य का जीवन अपने आप में 4 गतियों में सबसे श्रेष्ठ जीवन कहलाता है। नारकियों का जीवन तो बदतर होता है, आप जानते हो। पशु और पक्षी पर्याय का भी जीवन थोड़ा सा ठीक होता है नारकियों से, वो आप जानते हो। देवों का जीवन भी बहुत कुछ ठीक होता है, वो आप जानते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा सबसे बेहतर जीवन जो होता है वो मनुष्य का जीवन होता है। ये जीवन प्राप्त करने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए होता है। जब आपने पिछले जन्मों में कोई अच्छा पुण्य किया होता है, आपने पिछले जन्मों में अच्छे भाव किए होते हैं, तब जाकर के कोई ऐसे पुण्य कर्म के उदय से ये मनुष्य का जीवन मिलता है। और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जब हमारे पास में सब कुछ हो, देखने में आँख आ रही है, कान भी देखने में आ रहे हैं कि कान हैं, मुंह भी देखने में आ रहा है कि मुंह है, जिह्वा भी है,
सब कुछ है, लेकिन आप सोचो, आपको केवल देखना हो रहा हो, न सुनना हो रहा हो और न बोलना हो रहा हो। यह कष्ट मनुष्य पर्याय में कहां से आ गया? मनुष्य का जीवन मिला पुण्य से मिला, लेकिन मनुष्य के जीवन में पूरी इंद्रियां नहीं मिल पाई, ये पाप कर्म का उदय है। पुण्य और पाप की कहानी हमारे सामने हमेशा चलती रहती है, और हम सबका जीवन इसी पुण्य और पाप के माध्यम से चलता है। हमारे जीवन में कुछ अंशों में पुण्य भी होता है तो कुछ अंशों में पाप भी चलता रहता है। कभी कभी जीवन में तरह तरह के पुण्य हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो भी हमें तरह तरह के पाप के कारण से तरह तरह के अभाव भी देखने पड़ते हैं। किसी के जीवन में शुरुआत से ये चीजें होती हैं, और किसी के जीवन में कुछ जीवन जीने के बाद ये चीजें आती हैं। जिन लोगों को आज हमने सुबह देखा, आप देखें कि उनका जीवन शुरुआत से ही ऐसा है, माने उनका जन्म इसी रूप में हुआ। बच्चे देखने में सुंदर लग रहे हैं, आप देखना उसमें बेटे बेटियां, अच्छी शक्ल है, अच्छी सूरत है, देखने से आपको कभी नहीं लगेगा कि ये बोल नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर की यह जो इंद्रियों की कमी है, यह जो उन्हें सुनने की क्षमता नहीं मिली, यह जो उन्हें बोलने की क्षमता नहीं मिली, कभी हम विचार कर सकते हैं कि यह किस कारण से नहीं मिली। बस इसी विचार करने का नाम धर्म कहलाता है। पुण्य और पाप की कथा किसी धर्म सभा में कहने से इतनी समझ में नहीं आती, जितनी हम जगत के जीवों को देख करके समझ सकते हैं। हमारे आसपास अनेक तरह के लोग रहते हैं, अगर हम उन्हें गौर से देखें तो हम समझ सकते हैं कि ये पुण्य और पाप की कथा कैसे चलती रहती है। इतना तो पुण्य है कि मनुष्य जीवन मिला, इतना पुण्य है कि उन्हें आज दिगंबर निर्ग्रंथ साधु का दर्शन हो गया, उनका यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। निकट से उन्होंने देखा, देखते रह गए, वो भी हमको देख रहे थे और हम भी उनको देख रहे थे। उनके लिए भी हम आश्चर्य का विषय थे और हमारे लिए भी वो आश्चर्य का विषय थे। हम थोड़ा दूर से उनको देख रहे थे, लेकिन जब उनको हमने देखा तो मन में भाव आया कि थोड़ा इनके लिए कुछ ऐसा हो जाए कि जो इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ मान लो गलती से भी पाप किया, उस पाप के फल से ही उन्हें ये पर्याय मिली। कहीं ना कहीं पाप के फल से ही इस तरह की इंद्रियों का अभाव मिलता है। ये तो आपको अपने विश्वास में आता है कि नहीं आता? अगर हम उस पाप को थोड़ा सा कम कर पाए, किसी कारण से उस पाप को हम हटा पाए, मिटा पाए, तो शायद इनका जीवन आगे के जन्मों में और अच्छा बन सकता है और बन जाता है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हमें निर्ग्रंथ गुरुओं का दर्शन मिलना, और दर्शन होने के उपरांत कुछ उपदेश सुनने को मिल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़े पुण्य की फल से होता है। आपने दर्शन भी कर लिया और उपदेश भी सुनने को बैठे हो, आपके पुण्य की तो वाई वाई कितनी की जाए कम है। लेकिन जब हमें उन बच्चों के सामने खड़ा होना पड़ा और हम उन बच्चों के सामने खड़े थे, तो हमने मन में भाव आया कि इन्हें कुछ बता दें, लेकिन जैसे ही हम बताने के हुए तो सामने जो उनके एक पालक कहो, सर कहो, जो खड़े थे, कहने लगे महाराज इन्हें सुनाई तो पड़ता नहीं, आप कुछ कहेंगे इन्हें कुछ सुनने में आएगा नहीं। तो हमने कहा फिर आप इनको जैसे समझाते हो वैसे समझाओ। तो क्या समझाएं? इनसे इतना समझाओ, इतना बताना, ये बच्चे अपने जीवन में अंडा, मांस, शराब का कभी सेवन ना करें, इस बात का इनके अंदर संकल्प रहे।
पहली बात। और दूसरी बात, ये रात्रि में भोजन ना करें, ये सबसे बड़ा पाप है रात्रि में भोजन करना। और इस रात्रि भोजन के पाप से भी इस तरह की पर्यायें प्राप्त होती हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। उन्होंने अपने पिछले जन्म में इस तरह का कुछ कृत्य किया होगा, उसके फलस्वरूप उन्हें इस तरह की चीजें प्राप्त हुई। और अगर ये आज भी इस जन्म में कुछ भी नियम इस तरह का अपने अंदर धारण कर लेंगे तो इनका ये पाप इसी जन्म में कट जाएगा, आगे का जन्म उन्हें अच्छे मनुष्य का मिलेगा। इस भावना से उनके लिए यह कहा कि इन्हें रात्रि में भोजन नहीं कराना और इन्हें बताना कि रात्रि में भोजन करना बहुत बड़ा पाप होता है। सुन रहे हो? ऐसा लग रहा है आप लोग डर गए हो। आपस में काना फूसी चल रही है। महाराज उनको क्या सिखा करके आए और हमें क्या बता रहे हैं? क्या ये उपदेश आपके लिए भी हो सकता है जो उपदेश उनको बता करके आए? हो सकता है। इसका मतलब है कहीं गलती ना हो जाए। हाँ, बहुत सावधान रहना पड़ता है। जितना ज्यादा हम बड़े बन जाते हैं उतने ही ज्यादा हमें सावधान रहने की जरूरत होती है। हमें बहुत अच्छी मनुष्य की पर्याय मिली, मनुष्य का जीवन मिला, अच्छी बुद्धि मिली, सुंदर शरीर मिला, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। और कुचामन वालों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि यहां पर तो खूब इनके पुण्य के फल से धर्म लाभ मिलता रहता है और ये धर्म नगरी जैसी दिखाई दे रही है। धर्म नगरी है, नहीं है? ऐसा लग रहा है महाराज ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। भाई, जहां पर लोग धर्मात्मा पुरुषों का आदर करें, जहां पर लोग धर्म की प्रभावना करने के लिए अपना मन बना करके रखें, जहां पर लोग नित्य जिनेंद्र भगवान का दर्शन करें, जहां पर लोग नित्य गुरुओं की सेवा करने का भाव रखें और जहां पर जिनेंद्र भगवान की वाणी पढ़ने का, सुनने का अभ्यास बच्चों को भी पाठशाला में दिया जा रहा हो, वहां पर धर्म नगरी ना होगी तो और क्या कहा जाएगा? बताओ। सुनते हो? नहीं होता धर्म भाव? महाराज ऊपर ऊपर से तो सब अच्छा लगता है, भीतर से हमें मालूम है हम क्या करते रहते हैं। इसलिए लोगों को यह भाव भी आता है कि हम जब समूह में बैठते हैं तब तो हम धर्मात्मा लगते हैं, लेकिन जब हम अकेले अकेले होते हैं तब वो फीलिंग नहीं आती कि हम धर्मात्मा हैं। ऐसा लग रहा है मुझे आपके चेहरे को पढ़ करके। सही पढ़ रहा हूं? आपके मन में अगर ये भाव भी आता है तो ये भाव भी आपको कहीं ना कहीं भीतर से धर्मात्मा बनाने के लिए प्रेरित तो कर ही रहा है। अगर हम ये रियलाइज कर पाते हैं कि हम वास्तव में इतने अच्छे धर्मात्मा नहीं हैं जितना महाराज बोल रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभी बच्चे की प्रशंसा कर दी जाए तो जो समझदार बच्चा होता है वह उस प्रशंसा के माध्यम से घमंडी नहीं बनता, वह उस प्रशंसा के योग्य अपने आप को बनाने के लिए पुरुषार्थ करने लग जाता है। ये समझदार बच्चों की बात होती है। जो नासमझ बच्चे होते हैं वो घमंडी बन जाते हैं, वो अहंकारी बन जाते हैं, वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही बस अपनी प्रशंसा चाहते हैं। लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं उन्हें लगता है देखो माता पिता हमारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, हमें अपनी योग्यता को और बढ़ाना है। ये समझदार बच्चों की बात होती है कि नहीं होती? घर में अगर माता पिता बच्चे की प्रशंसा कर दें, बेटा तू 8th क्लास में 98% लाया, आगे चल करके तुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, तो समझदार बच्चा होता है तो सोचता है मैं कहाँ डॉक्टर बन पाऊंगा, मैं कहाँ कलेक्टर बन पाऊंगा, और माता पिता प्रशंसा कर रहे हैं तो वह अपने आप में और ज्यादा भावुक
होने के साथ साथ अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए सोचने लग जाता है। सोचता है कि नहीं सोचता? ये योग्य व्यक्ति की बात बता रहा हूं, जो समझदार होगा उस बच्चे की बात बता रहा हूं। समझदार बच्चा अपने आप को योग्य बनाने के लिए, अगर माता पिता मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो मैं भी ऐसा ही बनकर के दिखाऊं। अगर माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, तो मैं भी ऐसा बनकर के दिखाऊं। ये भाव बच्चे की शाबाशी से और बच्चे की प्रशंसा से उस बच्चे के अंदर आएगा, जो बच्चा योग्य होगा और समझदार होगा। सुन रहे हो? इसी तरह से हम आप कुचामन के सभी बच्चों को प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर अगर समझदारी होगी तो आप अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे, और अगर आपके अंदर ये योग्यता बढ़ेगी तो वास्तव में आप ये कह करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे कि हाँ महाराज, जैसा आप कह रहे हो ये धार्मिक नगरी है, हम चाहेंगे कि ये नगरी धार्मिक ही बनी रहे, और अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो हम उनको पूरी भी कर लेंगे। ये प्रशंसा करने से ये भाव समझदार बच्चों में आता है। और ना समझ बच्चे, अरे मेरी तो मम्मी पापा ने आज जम करके खूब प्रशंसा कर दी, मुझे तो आज खूब अच्छा मिल गया, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो इतना है ही नहीं है, फिर भी मुझे इतना दे दिया गया, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं। ये भी एक बच्चे का भाव हो सकता है। तो ऐसा बच्चा क्या कहलाएगा? ना समझ कहलाएगा। सुन रहे हो? कैसे बच्चे हो आप लोग? बोलो तो फंस गए क्या? अब ये भी निश्चित है कि मैं आपको समझदारी बनाऊंगा। तो समझदार बच्चे की बात क्या होगी कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उसको दूर करें, और यही कमी अगर हम दूर करते चले जाएंगे तभी आपको इस तरह के सानिध्यों से कुछ लाभ मिलेगा। आप सोचो, शास्त्रों में लिखा है, पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में लिखा है, जो लोग रात्रि भोजन करते हैं वो अगले जन्म में अंधे भी बन सकते हैं, बहरे भी बन सकते हैं, गूंगे भी बन सकते हैं, दरिद्री भी बन सकते हैं, अनेक तरह के रोगी भी बन सकते हैं। और ये सब जो पाप अर्जित किया जाता है ये रात्रि में भोजन करने से किया जाता है। सन्नाटा छा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी आप जिनवाणी की बोलियां लगाते हो और जिनवाणी सामने रख देते हो, और हम अगर जिनवाणी की कोई एक बात आपको बता दें तो आप सन्न रह जाते हो। बताओ, बताएं कि नहीं बताएं? कि बस इतना ही अच्छा लगता है कि महाराज बस जिनवाणी आपके सामने रख दी, हमारा काम हो गया, हमने जिनवाणी की भक्ति कर ली। एक जिनवाणी की बात तो सुनो, जिनवाणी में लिखा क्या है। यह आचार्यों ने लिखा है कि यह मनुष्य पर्याय को प्राप्त तो कर लेता है पुण्य के कारण से, लेकिन इस पर्याय में इसे जो अनेक तरह की हीनताएं मिलती हैं, अनेक तरह के वियोग मिलते हैं, अनेक तरह के अभाव मिलते हैं। पुत्र हुआ, पुत्र का वियोग हो गया, धन आया, टिक नहीं पाया, चला गया, दरिद्री रह गया, अनेक तरह के साधन होने पर भी ऐसे रोग हो गए कि कम उम्र में ही उसका जीवन समाप्त हो गया। ये अनेक तरह के पाप का फल यह जीव पूर्व जन्म से अर्जित करके लाता है। और पूर्व जन्म में अगर इसने रात्रि में भोजन किए हों, अभक्ष्य पदार्थ खाए हों, अंडा मांस जैसे घिनौने पदार्थों का कभी सेवन किया हो, तो उस पाप के फल से इसे इस तरह की जीवन में ऐसी पर्यायों में ऐसा दुख भोगना पड़ता है। ये जिनवाणी की बात है, मेरी नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। किसमें लिखा है ये? जिनवाणी में भी कौन सी पुराण में? पद्म पुराण में। याद तो हो जाए कुछ आपको। अब जब ये बात जिनवाणी में लिखी हुई है तो हमें कहने में क्या डर है, ये बताओ। अच्छा, आप लोग इतने अच्छे ढंग से जिनवाणी हमारे लिए समर्पित करते हो, किस लिए करते हो? बस एक कवर में पैक रहे इसलिए?
इसको खोलने वाला कौन है, इसको पढ़ने वाला कौन है, ये मुझे पता है। आपको ना इस जिनवाणी को खोलने का समय है, ना पढ़ने का समय है, ये सारा समय हमें निकालना पड़ता है। और फिर उसमें से जो बातें काम की होती हैं वो निकाल करके आपको परोसनी पड़ती हैं, और उसी के लिए आप लालायित रहते हैं कि महाराज हमें जिनवाणी की 2 बातें सुना दो। सुनते हो? ऐसा उपदेश सुनने की लालसा भी रखना, ये भी पूर्व जीवन के पुण्य के उदय से ही संभव होता है। नहीं तो व्यक्ति सभा में आता है और जैसे ही मुनि महाराज का उपदेश शुरू होता है वो उठ के चला जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं। जब तक वो देख रहा है यहां पर नृत्य चल रहे हैं, संगीत चल रहा है, बोलियां लग रही हैं, हा हुल्ला हो रहा है, तब तक जय जयकार हो रही है, तब तक खड़ा रहेगा। मैं सब देखता रहता हूं। ऊंचे आसन पे हमें आप इसलिए नहीं बिठा देते हो कि मैं ऊंचा हूं, इसलिए बैठना पड़ता है कि सब दिखाई दे कि कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे ही उन्हें लगता है कि बस अब महाराज कुछ बोलेंगे, उपदेश देंगे और हमें उपदेश बिल्कुल भी सुनना नहीं है, वो व्यक्ति वहीं से पीट करके आगे चला जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं लगभग 10:30 से ज्यादा बज रहे हैं और ये लोग जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे हुए हैं, एक ने भी उठने की चेष्टा नहीं की। इसलिए कहना पड़ता है आप लोग धर्मात्मा हो, कम से कम मुनि महाराज का उपदेश सुनने की लालसा तो है। ये बात अलग है, आज मौसम अच्छा है, धूप सिर पे नहीं पड़ रही है, लेकिन आपके मन के अंदर ये भाव तो है कि हाँ हमें कुछ सुनना है। और मैं सोच रहा था कि आपको क्या सुनाऊं, तो मुझे रास्ते में एक जीता जागता दृश्य मिल गया। पुराणों की कथाएं कहें, कोई पूर्व के उदाहरण दें तो आपके विश्वास में नहीं आते। ये उदाहरण तो आपके सामने है। आचार्यों ने कहा है कि पुण्य और पाप भीतर कर्म है और इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस बात का अनुमान कैसे लगाया जाए, एक अनुमान ज्ञान होता है। अनुमान समझते हो ना? जैसे बादल होने लग जाते हैं तो अनुमान लगाते हैं, भाई पानी बरसेगा, पानी बरस सकता है, इसको बोलते हैं अनुमान ज्ञान। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब इन कर्मों का फल हमें इस तरह से दिखाई देता है, सुंदर शरीर है, देखने की भी क्षमता है, पूरे हाथ हैं, पैर हैं, पूरा शरीर मिला हुआ है, बुद्धि भी चल रही है, लेकिन बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो भीतर ये अनुमान आप लगा सकते हो कि भीतर पाप कर्म के फल से हमें इस तरह का परिणाम देखने को मिलता है। इसी का नाम क्या है? पाप और पुण्य का ज्ञान करना। और ये पाप और पुण्य का ज्ञान अगर हमारे दिमाग में चलता रहता है तो हम कभी ना कभी अपने आप को पाप करने से बचा लेते हैं। मुनियों के उपदेश, जिनवाणी के उपदेश हमेशा पाप से बचाने के लिए ही होते हैं। जब आप पाप से बचोगे तो पुण्य की वृद्धि होगी, पुण्य की वृद्धि होगी तो आपको सब तरह के सुख मिलेंगे। इसलिए भगवान ऋषभदेव से लेकर के वर्धमान भगवान तक सभी तीर्थंकरों ने हमेशा कहा पाप से बचो, पुण्य करो। समझ में आता है? अगर आपके जीवन में भी पुण्य आ गया और ऐसी आपने उत्कृष्ट पर्याय प्राप्त कर ली, ये तो आपने पुण्य से कर ली, अब आप फिर से वही काम करने लग गए। क्या मजा तो महाराज रात में ही खाने में आता है, मजा तो महाराज होटल का खाने में ही आता है, मजा तो महाराज जो अभक्ष है, जिसमें जीव जंतु पड़े हों, वही चाटने में आता है। तो फिर आप अब क्या करने लगे? बड़े होने के बाद, पुण्यात्मा होने के बाद में अब आप पुण्य की अहंकार में आ गए। मैं तो पुण्यात्मा हूं, अब मुझे क्या करना है, मुझे कौन रोक सकता है? मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास फ्रीडम भी है, मेरे पास सब कुछ है, कौन मुझे रोकेगा? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तो ये क्या हो गया? ये पुण्य का अहम आ गया। अगर ये पुण्य का अहम आया
और फिर आपने कुछ ऐसा नेगेटिव करना शुरू कर दिया, पाप करना शुरू कर दिया, आपके अंदर ये नेगेटिव इस तरीके के कार्य होने लगे, तो क्या होगा इसके फल से? अब आपको सोचना है इसके फल से क्या होगा। अब नहीं बोल रहे। पाप होगा तो पाप के फल से क्या मिलेगा? अब गतियां तो बहुत बड़ी बड़ी बाद में छोड़ो, नरक तो इसलिए नहीं जाओगे कि अगर तुमने गुरुओं की श्रद्धा की है और एक बार भी गुरुओं को आहार दिया है और उनके दर्शन करके पुण्य लाभ लिया है, तो नरक तो कभी नहीं जाओगे, तुम्हें तो बात पक्की है। लेकिन फिर अहंकार मत कर बैठना। नरक की बात नहीं है, मनुष्य भी अगर बन गए इस तरह के पुण्य से, तो ये कमियां हमारे जीवन में रह गई, तो कहीं अगले जन्म में हमें फिर से कहीं गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला, दरिद्री, पुत्र वियोग के दुख, अनेक तरह के ऐसे जो दुख हमें संसार में देखने को मिलते हैं, ये भी हमें न मिलें। इसलिए हमें थोड़ा सा भीतर से सचेत रहने की जरूरत रहती है। मुनि महाराज शहर में इसलिए नहीं आते कि महाराज पहली बार आते हैं तो आपको लगता है कि महाराज का आगमन हो रहा है, और पहली बार आते हैं तो आपको बड़ा अच्छे से स्वागत सत्कार करने का भी भाव आता है। और इसलिए नहीं आते मुनि महाराज कि चलो देख करके आए ये कुचामन वाले कितना स्वागत सत्कार करते हैं। किस लिए आते मुनि महाराज? मुनि महाराज आपको पाप से बचाने के लिए आते हैं, और आपके अंदर अगर पाप आ भी गया हो तो आप उससे अपने आप को छुड़ा लें, इसलिए उपदेश देने आते हैं। समझ आ रहा है? आप लोग वैसे तो बड़े भले मानुष दिखाई देते हैं, और कहना चाहिए पहली बार ही किसी को देख करके अनुमान लगा लिया जाता है, जैसे बोलते फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मुझे लगता है आपने इंप्रेशन तो जमाया है। जब आगमन होता है उस समय पर समाज के लोग बहुत कम जगह पर देखा जाता है व्यवस्थित रूप से चल पाए। तैयारियां लोग जुलूस की करते हैं, लेकिन सारे जुलूस बिगाड़ देते हैं ये पुरुष लोग। महिलाएं जुलूस बनाती हैं और पुरुष इनको बिगाड़ देते हैं। नहीं, महिलाएं नहीं बिगाड़ती। तो आज मैंने ये देखा कि जब महिलाएं जुलूस लेकर के सामने खड़ी होकर के अपनी आगवानी करने के लिए तैयार थीं, तो ये बीच में पुरुष घुस रहे थे। तो हमने कहा कि भाई देखो, अगर व्यवस्थित चलना है और अनेक अनेक दूसरे जो लोग देख रहे हैं उनको भी कम से कम ये निर्ग्रंथता का दिगंबर रूप का दर्शन हो, अच्छे से वो भी देख पाए, ये भी आपके लिए बहुत पुण्य का कार्य होता है। तो आपको इतना तो संयम बरतना ही पड़ेगा। कोई आगे चले कोई पीछे चले, इतनी सी बात होती है। ये पुरुष लोग कोई बात को मान जाए, ये कम शहरों में दिखाई देता है, लेकिन कुचामन सिटी में देखा गया कि सारे पुरुष लोग पीछे चले और महिलाएं आगे चली। तो सभी अजैन लोगों को इस तरह के दर्शन होते रहे, ये सब आपके पुण्य की खातिर होते रहे। मतलब यहाँ के पुरुष कुछ बात मानने वाले होते हैं। ज्यादातर जगह मैंने देखा पुरुष लोग कोई बात नहीं मानते हैं। यह भी अपने आप में एक धर्मात्मा होने का अच्छा लक्षण है। यानी आपके अंदर भी प्रोग्रेस होने की पूरी संभावना है। आप भी धर्मात्मा हैं और अच्छे और बन सकते हैं। अगर एक दिन में ही आपके अंदर ये पाप पुण्य के फल से इतना ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर आप चातुर्मास कराने की जरूरत ही क्यों समझेंगे? एक दिन में नहीं होगा। इसीलिए महाराज हम ढीठ बने हुए हैं, इसीलिए तो हम एक दिन में नहीं सीखते हैं। ये भी आपके मन की बात है, और ये बात भी आपके मन की पढ़ने में आ जाती है। इसलिए आप लोग अपने मन में ये तो सोचें कि आज हमें जो उपदेश मिला है,
हम इस उपदेश को थोड़ा सा अपने ऊपर लागू करें। अगर थोड़ा सा हम इस उपदेश को धारण करने लगेंगे तो इसी पुण्य के फल से आपको आगे भी बड़े लंबे समय तक समागम मिलने के भाव आएंगे और वह पुण्य इसी रूप में फलेगा, अगर आप धारण करेंगे तो। समझ में आ रहा है? केवल जैन शास्त्रों में नहीं, हिंदू शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, मार्कंडेय पुराण आदि अनेक ग्रंथों में लिखा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं। 3 चीजें हिंदू शास्त्रों में लिखी हुई हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। पता है वो 3 चीजें कौन सी हैं? सुन रहे हो? अब नहीं बोल रहा कोई, सुन रहा हूं। ये तो बोलो, हाँ सुन रहे हैं, सुन रहे हो? बता दो वो 3 चीजें। देखो, एक तो चीज यही थी, रात्रि में भोजन करने वाला जीव नरक में जाता है। ये हिंदू मार्कंडेय पुराण आदि में लिखा हुआ है, हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है। समझ आ रहा? दूसरा लिखा हुआ है, मांस सेवन करने वाला जीव भी नरक में जाता है। और तीसरा उसमें एक चीज और लिखी हुई है, बहुत पुराने अचार खाने वाला जीव भी दुर्गति को प्राप्त होता है। क्या? अब नहीं बोल रहे। तीसरी चीज कौन सी? बहुत लंबे पुराने अचार खाने वाला। अब अचार तो पुराने ही होते हैं, जब तक 8 दिन ना रखा जाए तब तक अचार बनता नहीं, जब तक 15 दिन का ना हो जाए तब तक उसमें स्वाद आता ही नहीं। समझ आ रहा है? ये अचार में भी बहुत सारे जीव पड़ते हैं, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। और इन 3 पापों से जो बच जाता है उसी के लिए मनुष्य जन्म में ये देखने की, सुनने की, बोलने की ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। और अगर इन 3 पापों का अगर आपने त्याग नहीं किया तो आगे मनुष्य जन्म के बाद में क्या होगा, इसे कोई बचा नहीं पाएगा। सुन रहे हो? तो कौन सी 3 चीजें? अंडा, मांस, शराब से तो आप बच गए। दूसरा, रात्रि भोजन से बचने की कोशिश करना, और दिन में भी खाओ तो पुराना अचार मत खाना, सुबह का बनाया हुआ शाम तक खा लेना, अगर बन जाए तो। समझ आ रहा है? नहीं तो पुण्य बढ़ाना, धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करना कि हमें इतनी शक्ति मिले कि हम इन 3 चीजों का पालन कर सकें, ताकि हमें आगे भी मनुष्य पर्याय मिलती रहे। भगवान ऋषभ देव ने जो धर्म की बात कही थी वह इसी रूप में कही थी, और ये अनादि काल से चला हुआ धर्म भावों से चल रहा है। इससे मतलब नहीं है कि हम जैन हैं, कि राजपूत हैं, कि सिख हैं, कि हिंदू हैं, इससे मतलब नहीं है। जो इन भावों को से इन चीजों का पालन करता है वह अपने आप में धर्मात्मा होता है, यह भगवान ऋषभ देव ने कहा था। सुन रहे हो? उन्हीं भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष है। ये आपके लिए बड़ी गौरव की बात होनी चाहिए। भारत का मतलब ही है वह धर्म की संस्कृति चली आ रही हो जहां पर प्रवाह रूप में। और वह भारत कितना पुराना है, तो जितना आप सोच नहीं सकते उतना पुराना है। इसी से आप समझ सकते हो कि ये अहिंसा धर्म, ये धर्म के भाव कितने पुराने हैं। जब से भारत है तब से धर्म है, क्योंकि इस भारत की शुरुआत किनके नाम से हुई? भगवान ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हुए, उनकी धर्म देशना हुई, उससे धर्म प्रारंभ हुआ। और उन्हीं के 100 पुत्र थे, 101 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े पुत्र ज्येष्ठ चक्रवर्ती भरत पुत्र थे, भरत चक्रवर्ती। उनके नाम से यह भारतवर्ष का नाम आज तक जाना जाता है। यह बात भी श्रीमद् भागवत में लिखी है, अग्नि पुराण में लिखी है, विष्णु पुराण में लिखी है, नारद पुराण में लिखी है, सब पुराणों में लिखी है। सुनते हो? जिनवाणी तो भेंट कर देते हो, जिनवाणी में लिखा क्या है ये तो आपको पता ही नहीं रहता। इसलिए आपको इस बात का अपने अंदर एक गौरव रखना चाहिए
कि हम जिस भारत में रहते हैं, हम जिन अहिंसा आदि भावों के साथ जीते हैं, ये हमारी संस्कृति सबके लिए जानने में आए, सबके लिए पहचानने में आए। इसलिए आपको इस तरह का मैसेज बनाना चाहिए, भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत का भारत, जिसमें हम रहते हैं अपने अहिंसा आदि भावों के साथ में, ऐसा यह भारत हमारा देश है और इस देश के प्रति हमें गौरव उत्पन्न होना चाहिए। ये आपके अंदर सच्ची देशभक्ति की भावना कहलाएगी। आप भगवान ऋषभ देव से जब तक इस भारत को नहीं जोड़ेंगे, उनके पुत्र भरत से इस भारत को नहीं जोड़ेंगे, आपके अंदर कभी गौरव उत्पन्न नहीं होगा कि ये भारत देश अहिंसा की संस्कृति से चला आया हुआ देश है। और केवल आपके लिए इतनी सी बात दिमाग में आ जाती है तो आपके लिए अपने आप समझ में आने लगेगा कि यह धर्म, अहिंसा धर्म, कितना पुराना धर्म है। कितना पुराना है? जब से ये देश है तब से यह अहिंसा धर्म है। इसलिए हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि ये अहिंसा धर्म का प्रवाह कब से चला आ रहा है। केवल एक बात लोगों को बताने की है, भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत का भारत है। और जहां भगवान ऋषभ देव की बात आएगी वहां पर अहिंसा धर्म की बात अपने आप आ जाएगी। इस तरह के विचारों का भी प्रवाह बनाना, इस तरह के विचारों को आगे बढ़ाना, और वह विचार चाहे हमारे घरों में किसी भी तरह से स्लोगन के रूप में लिखे हुए हों, फोटो फ्रेमिंग के रूप में हो, चाहे वह स्कूल के किन्हीं दीवालों पर लगे हुए हों, चाहे वह चौराहों पर भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत की स्टैच्यू उस भारत के नक्शे के अंदर फिट करके अगर हम दें, इन सब विचारों के साथ अगर हम चलेंगे तो आज भी हम भगवान ऋषभ देव की वह भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकेंगे। और ये हमें करना चाहिए। यही बातें हमारे लिए, सबके लिए उपकारी हैं। बाकी जो आप करते हो वो केवल आपके समुदाय के लिए उपकारी होता है। भगवान ऋषभ देव की मूर्ति बनाओगे, प्रतिष्ठा कराओगे, पंच कल्याणक कराओगे, उससे केवल आपका कल्याण होगा। लेकिन अगर आप भगवान ऋषभ देव के पुत्र का नाम, भरत का नाम भारत से जोड़ करके जन जन को दिखाओगे तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। पूरे विश्व के अंदर अहिंसा की संस्कृति की भावना आगे प्रेषित होगी। यह विचार, यह भाव आप सभी को रखना है। आज के लिए समय ज्यादा हो गया है। बोलिए सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।